जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद ने एक बार फिर भारत को ललकारा है। हाफिज सईद ने कहा है कि भारत 7 सालों में मुंबई हमलों को साबित नहीं कर सका और ऐसा वो कयामत तक नहीं कर पाएगा। हाफिज सईद ने भारत को चुनौती देने वाला वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है और कहा है कि पाकिस्तान ने नहीं दिया सुषमा को सही जवाब। इन्होंने तो कुछ नहीं कहा, सुषमा को जवाब मैं देता हूं। और सुन, तुम बंबई अटैक को 7 साल हो गए साबित नहीं कर सके, कयामत तक इंशाअल्लाह साबित नहीं कर सकते। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ने कहा कि मुंबई हमले का सबूत देने में भारत नाकाम रहा है। वहीं पीएम मोदी ने खुद ही कबूल किया कि 1971 में बांग्लादेश के जन्म में भारत की भूमिका थी। वहीं तहरीक इंसाफ के मुखिया इमरान खान ने भी आज तक से सीधी बात में हाफिज सईद पर कार्रवाई के सवाल पर कहा कि हम भारत के हुक्म पर किसी को भी नहीं पकड़ सकते। मैं ये जानता हूँ कि कोई भी कानून तोड़े, कोई भी दहशतगर्दी करे, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कौन फैसला करेगा? हिंदुस्तान हुक्म करेगा कि उसको पकड़ लो, हम पकड़ लेंगे उसको। आपका काम है, देखें, हमारा सबसे बड़ा दहशतगर्द इंग्लैंड में बैठा हुआ है, लंदन में बैठा हुआ है। हम कोशिश करके फंस गए हैं, वो नहीं वापस करते उसको, ना उसके ऊपर कार्रवाई बरतानिया की शहरी देती। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज संसद के दोनों सदनों में पाकिस्तान दौरे पर अपना बयान देंगी। सुषमा सदन को पाकिस्तान के साथ हुई समग्र बातचीत की जानकारी देंगी। लोकसभा में विदेश मंत्री दोपहर 2 बजे बोलेंगी, वहीं सुबह 11 बजे राज्यसभा में सुषमा का बयान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल जाएंगे। केरल के त्रिचूर में पीएम शाम 5 बजे बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 2016 में केरल में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए नरेंद्र मोदी बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का ये पहला केरल दौरा है। पीएम अपनी केरल यात्रा पर आज पूर्व मुख्यमंत्री की मूर्ति का अनावरण करेंगे। हालांकि इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने अपने को अलग रखा है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार पीएम के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया गया है। केरल दौरे पर मोदी नौसेना के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। रविवार को कोलकाता विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रगान की जगह गलती से राष्ट्रगीत बजा। विश्वविद्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती से जुड़ा प्रोग्राम था। हालांकि बाद में आयोजकों ने अपनी गलती मानते हुए राष्ट्रगान बजाया। रविवार को मुंबई के काफूड मार्केट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। सीएम के इस स्वच्छता अभियान में काफी संख्या में वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने स्वच्छता के महत्व को बताया। वृंदावन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मंदिर अधिग्रहण के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि किसी भी कीमत पर बांके बिहारी मंदिर और विंध्याचल मंदिर का अधिग्रहण नहीं होने देंगे। रविवार को कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने फूड फेस्टिवल में अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठाया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। राहुल ने इस मौके पर बिहार के लिट्टी चोखे का मजा लिया। राजस्थान के झालावाड़ में जमकर सर्दी पड़ रही है। रात में तापमान काफी गिरने की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग अलाव जलाकर ठंड के प्रकोप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मुगलसराय जंक्शन पर रविवार देर रात बाड़मेर एक्सप्रेस के यात्रियों ने जमकर बवाल मचाया। सुविधाओं में कमी को लेकर नाराज दर्जनों यात्री ट्रैक पर उतर गए और जोधपुर से हावड़ा जा रही जोधपुर एक्सप्रेस को 2 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक रोके रखा। हालांकि बाद में पुलिस की मदद से रेलवे ट्रैक को खाली करा लिया गया। कानपुर में एक नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा किया। नाराज छात्राओं ने कानपुर फर्रुखाबाद रेलवे ट्रैक को जाम कर दिया। इन छात्राओं का आरोप है कि उनके कॉलेज की मान्यता नहीं है। ऊपर से पिछले साल का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया गया है। छात्राएं सर्टिफिकेट लौटाने की मांग कर रही है। दिल्ली के शकूर बस्ती में झुग्गी हटाने में बच्ची की मौत पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। केजरीवाल रेलवे के अधिकारियों के बयान से सहमत नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेलवे के खिलाफ कोर्ट जाने की तैयारी में है।
सीएम केजरीवाल ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से मिलने का समय मांगा है। केजरीवाल रेल मंत्री से मिलकर अपनी नाराजगी जाहिर करेंगे। घटना से नाराज दिल्ली सरकार ने नॉर्दर्न रेलवे के जीएम को भी तलब किया और पूरे मामले पर सफाई मांगी है। वहीं रेलवे ने कहा कि बच्ची की मौत अतिक्रमण हटाने से पहले ही हो चुकी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कपड़े का गट्ठर गिरने से बच्ची की मौत हुई। दिल्ली की शकूर बस्ती में अतिक्रमण हटाने के बाद बच्ची की मौत पर चल रही सियासत पर कांग्रेस ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम केजरीवाल पर सियासत करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले को देखते हुए लोगों को दिक्कत न हो, इसके लिए 10,000 नए ऑटो चलाने का परमिट जारी हो सकता है। ऑड इवन फॉर्मूला आने के बाद दिल्ली की सड़कों पर बड़ी तादाद में वाहन कम आएंगे। उम्मीद है कि रोज करीब 10 लाख निजी वाहनों की संख्या घटेगी। उत्तर प्रदेश के बस्ती में 21 साल की रूपम शर्मा सबसे कम उम्र के ग्राम प्रधान बनी है। रूपम शर्मा बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हैं और ढूवा मिश्र गांव से ग्राम प्रधान चुनी गई हैं। पंजाब के लुधियाना में मोटर स्पोर्ट्स की धूम है। गेम में पंजाब के अलावा दूसरे राज्यों के ड्राइवर भी हिस्सा ले रहे हैं। मोटर स्पोर्ट्स गेम में फीमेल ड्राइवर्स ने भी हिस्सा लिया। मिल्खा सिंह ने एक बार फिर मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की वकालत की है। इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान मिल्खा सिंह ने कहा कि सचिन से पहले ध्यानचंद को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। वहीं भारत में एथलेटिक्स में पदक नहीं मिल पाने के पीछे पूर्व दिग्गज ने ओलंपिक एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराया। सूरत में शाहरुख और आमिर खान के खिलाफ जगह जगह होर्डिंग लगाए गए हैं। होर्डिंग के जरिए लोगों से शाहरुख और आमिर की फिल्म नहीं देखने की अपील की गई है। होर्डिंग में शाहरुख और आमिर के ऐड वाले चीजों का भी विरोध करने को कहा गया है। असहिष्णुता पर इनके बयान के विरोध में ये होर्डिंग लगाए गए हैं। रिश्वत लेते रेलवे के एक टीटी का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दावा किया गया है कि चेक करने के नाम पर टीटी यात्रियों से पैसे ऐंठते हैं। जालंधर में एक यात्री ने टीटी का पैसे लेने का वीडियो बनाया है और इसकी शिकायत रेलवे के अधिकारी से भी की है। चीन में बने सजावटी सामानों से लोग इस बार मनाएंगे क्रिसमस। कोयम्बटूर में क्रिसमस के मौके पर बाजार में हर तरफ चीन के बने सामान मिल रहे हैं। क्रिसमस ट्री से लेकर इसको सजाने का सामान भी मेड इन चाइना है। बिहार के बक्सर में ट्रैक्टर से ट्रेन के टकराने की खबर है। चौसा में गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस के 2 डिब्बे ट्रैक्टर से टकराकर पटरी से उतर गए हैं। हालांकि इस दुर्घटना में अभी तक किसी हताहत की खबर नहीं है। ग्राम प्रधान चुनाव में हार के बाद हरदोई में एक उम्मीदवार और उसके परिवार वालों पर एक ग्रामीण की हत्या का आरोप है। खबर है कि मृतक छवेराम जब चुनाव में हार गए, प्रत्याशी राजीव शुक्ल के घर के सामने से जा रहा था, तब राजीव शुक्ल और उसके भाइयों ने घेर कर छवेराम को गोली मार दी। घटना के बाद से आरोपी फरार है। दिल्ली के नेहरू प्लेस इलाके में एक तेज रफ्तार BMW कार ने स्कूटी को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस टक्कर में स्कूटी सवार 2 शख्स बुरी तरह घायल हो गए। दोनों घायलों को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घायल हुए एक युवक की हालत नाजुक बनी हुई है। मुंबई के मलाड एवरसाइन से मालवनी जाने वाले रास्ते में पुल का हिस्सा गिरने से 5 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्रिज काफी पुराना है, जिस पर 5 लड़के बाइक से ब्रिज पार कर रहे थे। तभी अचानक ब्रिज का हिस्सा गिर गया और 5 बाइक सवार नीचे गिर गए। हापुड़ में ग्राम पंचायत चुनाव जीतने के बाद जश्न मनाने के दौरान झड़प में 2 महिलाओं को गोली लग गई। वहीं करीब 6 लोगों के घायल होने की खबर है। हापुड़ के हाफिजपुर में चुनाव जीतने के बाद विजय जुलूस निकाले जाने का दूसरे प्रत्याशियों ने विरोध किया। बात बढ़ने पर दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच मारपीट शुरू हो गई। बल्लभगढ़ के आर्यनगर में एक महिला को जलाकर मारने की खबर है। मृतक महिला के ससुराल वालों पर आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर महिला को जला दिया। ससुराल वाले महिला से गाड़ी लाने की मांग कर रहे थे। बीकानेर दिल्ली इंटरसिटी ट्रेन में लूट की खबर है। पुलिस के मुताबिक 8 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे ने आसूल रेलवे स्टेशन पर परिवार से सूटकेस में रखे 5 लाख की ज्वेलरी लूट ली। लूट के बाद बदमाश चलती ट्रेन से कूद गए। लूट के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है। मुंबई डबल मर्डर में मृतक की पहचान हो गई है। हेमा उपाध्याय और हरीश भवानी 11 दिसंबर से लापता थे। रविवार को दोनों की लाश प्लास्टिक में बंद एक नाले से मिली। मृतक हेमा उपाध्याय जानी मानी आर्टिस्ट हैं, वहीं हरीश भवानी पेशे से वकील हैं। पुलिस के मुताबिक 11 दिसंबर की शाम दोनों अंधेरी इलाके में हेमा के स्टूडियो से निकले थे। उसके बाद उनका कोई पता नहीं था। मामले में मृतक हेमा उपाध्याय के पति से भी पूछताछ की जा रही है। हेमा और उनके पति के बीच तलाक के साथ ही प्रॉपर्टी का केस भी चल रहा था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में नेशनल हाईवे 24 पर कैंपर और इंडिगो गाड़ी के टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। इस टक्कर में 3 बच्चों सहित 4 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है।
घटना में घायल और मृतक सभी एक ही परिवार के हैं और शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। बिहार के बेतिया में पुलिस ने जाली नोटों का खेप पकड़ा है। ये नोट नेपाल से आ रहे थे। पुलिस ने 3 लाख रुपए के जाली नोट के साथ एक तस्कर को भी पकड़ा है। जाली नोट लेकर ये दिल्ली आने की फिराक में था। पंजाब के अबोहर में 2 गुटों के बीच कातिलाना हमले से तनाव की स्थिति है। खबर है कि अबोहर के एक व्यवसायी के फार्म हाउस पर 2 लोगों पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें एक शख्स के दोनों हाथ पैर काट लिए, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरे शख्स के एक हाथ और पैर काट लाया। इस घटना के बाद लोग शव के साथ विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के डाबड़ी में एक शादीशुदा महिला की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक महिला की शिनाख्त हो गई है। हत्या की वजह का पता नहीं चला है। महिला के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। चंडीगढ़ में शूटर सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू की हत्या के मामले में लोगों ने प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने पोस्टर लेकर सड़क के किनारे अपना विरोध जताया। राष्ट्रीय स्तर के शूटर और कॉर्पोरेट वकील सिप्पी का शव 20 सितंबर को एक पार्क में मिला था। सिप्पी को गोली मारी गई थी। टीम इंडिया के स्टार ओपनर रोहित शर्मा ने रविवार को गर्लफ्रेंड ऋतिका सचदेव से मुंबई में शादी की। रोहित शर्मा की शादी में नीता अंबानी, विराट कोहली, युवराज सिंह और बॉलीवुड स्टार सोहेल खान, सोनाक्षी सिन्हा सहित कई सेलिब्रिटीज शामिल हुए। शादी के बाद रविवार की शाम 8 बजे रिसेप्शन भी रखा गया। शादी के बाद आज संगीत सेरेमनी रखी गई है। विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड ने केरल को 5 विकेट से हराया। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ 18 रन ही बना सके। वहीं सौरभ तिवारी ने 87 रनों की पारी खेली। विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे मैच में हरियाणा ने जम्मू कश्मीर को 10 विकेट से रौंदा। हर्षल पटेल के 5 विकेट और अमित मिश्रा की हैट्रिक से 75 रन पर ढेर हो गई जम्मू कश्मीर की टीम। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान इयान चैपल ने स्पिनर को मदद देने वाली नागपुर पिच का बचाव किया है। चैपल ने कहा है कि क्यूरेटर की आलोचना की जगह क्रिकेटर्स को अपनी तकनीक सुधारने की जरूरत है। हाल ही में साउथ अफ्रीका को टीम इंडिया ने इस पिच पर हराया था। मुकाबला 3 दिन में खत्म होने पर पिच की आलोचना हुई थी। आईसीसी ने भी बीसीसीआई से रिपोर्ट मांगी थी।